नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और आने वाला दिन उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। इसी नोट से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मैं आज आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो, और ये 800 साल पुरानी इमारत है। तो चलो चलते हैं लेकर आपको एक ऐसी इमारत जो बहुत ही भयानक है, एक ऐसी इमारत जिसका इतिहास बहुत डरावना है, बहुत ख़तरनाक है। तो चलो ऐसी ही इमारत के पास आपको लेके चलते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, आप चंगेज़ खान को तो जानते होंगे। चंगेज़ खान ने हिंदुस्तान पर 6 बार आक्रमण किया, लेकिन उसे रोका किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चंगेज़ खान बहुत ही आक्रामक था और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उससे भी ज़्यादा क्रूर था। तो दोस्तों, ये उन दोनों की कहानी का सबूत है जहाँ मैं आज लेके जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये चोर मीनार क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे क्या रहस्य था। तो चलो चलते हैं और आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मंगोलियन थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे। वो जिस भी जगह जाते थे वहाँ के सैनिकों को, वहाँ की आम जनता को कत्लेआम करते थे बहुत बुरी तरीके से। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को भी वो ट्रीट किया करते थे, और इसी बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज़ था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सबक सिखाने के लिए ये मीनार बनाई। तो दोस्तों, ये मीनार थी चोर मीनार। नाम सुन के आपको भी हैरानी होगी, लेकिन उस ज़माने में चोरों को सज़ा देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की मीनार का इंतज़ाम किया था। तो इसमें 225 होल्स हैं। उन होल्स में अलाउद्दीन खिलजी अपने दुश्मनों की गर्दन काट कर उसको भाले से बांध कर लटकाया करता था। तो इस तरह की ये मीनार रही है। तो चलो देखते हैं कैसी रहेगी मीनार। आओ आपको लेके चलते हैं मीनार की तरफ। दोस्तों, ये इमारत जो देख रहे हैं आप, यही है चोर मीनार। आपको मैं इसके बारे में बता दूं ज़रा। ये 800 साल पुरानी इमारत है। ये आप होल्स देख रहे हैं आप, ये वही होल्स हैं। 225 होल्स हैं इसमें, और इसमें ही अलाउद्दीन खिलजी अपने दुश्मनों की गर्दन काट कर उसके अंदर भाला घुसाकर वो लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर उनको टांग देता था। तो दोस्तों, इतनी खतरनाक सोच थी अलाउद्दीन खिलजी की। दोस्तों, अगर इसकी शेप आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इसकी शेप, ये शेप जो है, आपने कभी अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर देखी हो या पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी को देखा हो, तो आप उसमें देखेंगे उसकी जो सर पे जो वो पहनता था, जो भी ताज या कुछ भी उसको आप कह लें, वो इसी शेप का हुआ करता था। तो अगर आप पिक्चर देखें गूगल पे सर्च करके, तो आप देखेंगे कि वो उसका जो ताज है जो सर पे वो पहना करता था, वो सेम इसी तरह का होता था। क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, तो उसने इस इमारत को उसी के जैसे बनाया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भारत पे शासन किया वो 1290 से लेकर 1320 तक किया था। उसी के दौरान इस इमारत को बनाया गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी और चंगेज़ खान की सेना के बीच में जो मंगोलियों के सेना हुआ करती थी, उन्होंने एक बार अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आक्रमण कर दिया, और बहुत बड़ी तादाद में मंगोलियन सेना के साथ आक्रमण करा करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनका वो बुरा हर्ष किया था कि वो हिंदुस्तान से भाग गए थे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो
यहाँ पर उनके सैनिकों को खदेड़ कर लाए थे और उनको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उनकी लाशों के ढेर बना दिए गए थे और इस इमारत के बराबर उन्होंने उनकी लाशों को बना दिया था, जिससे डर के मारे मंगोलियन हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए थे। और उनकी गर्दन को भी काट कर इस होल्स जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, इन होल्स के अंदर भालों के साथ गाड़ दिया था। दोस्तों, हम जहाँ पर खड़े हैं अभी, ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस इमारत के आसपास कहा जाता है कि उन लोगों को मारने के बाद मंगोलियंस को इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं वहाँ गाड़ दिया था। तो दोस्तों, मंगोलियन क्रूर ज़रूर थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको 6 बार शिकस्त दी और हिंदुस्तान से भगाया। कुछ फ़ायदा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हिंदुस्तान का भी हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए मंगोलियन को यहाँ से मार के भगाया था। तो दोस्तों, ये चोर मीनार का नाम चोर मीनार इसलिए भी पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि उसकी डायनेस्टी में कोई चोरी चकारी हो। उन चोरों को सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी उनकी गर्दन काटकर इस चौराहे पर, इस मीनार के ऊपर टांग दिया करता था, ताकि लोगों को सबक मिल सके। दोस्तों, इस इमारत के बारे में एक बात और कही जाती है कि इस इमारत में कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ भी हैं। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ अलग किस्म की हरकतें होती हैं जो हॉन्टेड प्लेस में कही जा सकती है, कैसी होती है। तो खैर, जो भी है, लेकिन हमें तो यहाँ इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ अंदर जाने का जो रास्ता है वो शायद हमेशा के लिए बंद किया हुआ है, शायद लोगों की जान माल को नुकसान ना पहुँचे इसलिए। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता होगा। यहाँ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं, शायद वहाँ उल्लू हैं और कुछ अजीब आवाज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सांप और अलग तरह के जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चोर मीनार जो आप देख रहे हैं। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है एक्सपीडिशन इंडिया। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाएं, वहाँ आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें शायद दिल्ली में रहकर भी आपने वो जगह ना देखी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।